175 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर्स, एक एरोप्लेन एंड कई सारे सपने। बस यही सोच रहे थे जेजू एयर की फ्लाइट 7C2216 के पैसेंजर्स कि इतने दिनों बाद फाइनली घर जाएंगे। पर हुआ कुछ ऐसा कि देखते देखते इनके सारे सपने आग के गोले में बदल गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया में हुए प्लेन क्रैश की, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एरोप्लेन हमारे लिए सेफ भी है एंड क्या ये हादसा एक हादसा था या फिर कुछ और भी है जो इंसानों से छुपाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन सब चीजों को जानेंगे। 29 दिसंबर 2024 सुबह 10:45 में जेजू एयर की फ्लाइट 7C2216 बैंकॉक से साउथ कोरिया के मुहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। जहाज एक बोइंग 737-800 मॉडल था, जो दुनिया के सबसे रिलायबल एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता है। इस फ्लाइट में 175 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फ्लाइट अपनी शेड्यूल टाइम पर मुहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन लैंडिंग के वक्त एक वार्निंग सिग्नल एक्टिवेट हुआ क्योंकि लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद प्लेन की कंट्रोल रूम में पायलट और को पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया, जिसमें रनवे के ऊपर प्लेन को बेली लैंडिंग करना था। लेकिन इस लैंडिंग में बड़ा ही रिस्क होता है, क्योंकि बेली लैंडिंग का मतलब होता है जब एक प्लेन बिना अपने लैंडिंग गियर यानी व्हील्स को यूज किए लैंड करता है, तब ये सिचुएशन होती है जब लैंडिंग गियर फेल हो जाए या पायलट किसी वजह से उसे डिप्लॉय या एक्टिवेट ना कर सके, तो पायलट को प्लेन को डायरेक्टली अपने बेली यानी प्लेन के नीचे के पार्ट के सहारे लैंड कराना पड़ता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और पायलट इसे केयरफुली हैंडल करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी भी पैसेंजर्स को इंजरी ना हो और प्लेन ज्यादा डैमेज ना हो। एंड इस बेली लैंडिंग के लिए एक स्मूथ और फ्लैट सरफेस की जरूरत होती है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि सरफेस ज्यादा फ्लैट और स्मूथ होने की वजह से फिसल गया और एक कंक्रीट वॉल से जा टकराया। टकराने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ और प्लेन ने तुरंत आग पकड़ ली। विटनेस के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि रेस्क्यू टीम के लिए वहां पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। प्लेन क्रैश के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर एक चीज ढूंढते हैं, वो है ब्लैक बॉक्स। तो अब सवाल ये आता है कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो मैं बता दूं, ब्लैक बॉक्स एक डिवाइस होती है जो किसी भी एयरक्राफ्ट की फ्लाइट्स की हर डिटेल्स को रिकॉर्ड करती है। ये प्लेन के सबसे मजबूत हिस्से में लगाया जाता है ताकि क्रैश के बाद ये सुरक्षित और सेफ रहे। एंड इस ब्लैक बॉक्स में 2 मेन चीज रिकॉर्ड होती है, जिसमें से पहला है CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये कॉकपिट के अंदर होने वाली पायलट और को पायलट की बातें, ATC के साथ कम्युनिकेशन और कॉकपिट के साउंड्स को रिकॉर्ड करता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि क्रैश के समय लास्ट बातें क्या हुआ था। दूसरा है FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये प्लेन के टेक्निकल डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे इंजन की स्पीड, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और सेंसर्स का डाटा। वैसे इसका नाम तो ब्लैक बॉक्स है, पर ये एक्चुअली ऑरेंज कलर का होता है ताकि क्रैश के बाद इसे जल्दी से ढूंढा जा सके। इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक बॉक्स में कुछ अनयूजुअल साउंड्स भी रिकॉर्ड हुई हैं, जैसे एक जोर का धमाका और कॉकपिट के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें। ये अभी एनालाइज किया जा रहा है और यही डिसाइड करेगा कि क्रैश का असली रीजन था तो था क्या। ये तो हो गई वो बातें जो आपको हर कोई बता रहा है, पर कुछ ऐसी बातें भी है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसमें से पहला है बर्ड स्ट्राइक थ्योरी। अथॉरिटीज का कहना है कि एक बड़ा बर्ड इंजन से टकरा गया, जिससे इंजन फेल हो गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ बर्ड स्ट्राइक इतनी बड़ी ट्रेजेडी का कारण नहीं हो सकता। एंड दूसरा है लेट इमरजेंसी सर्विस। क्रैश के बाद इमरजेंसी टीम्स रनवे पर 15 से 20 मिनट लेट पहुंची। ये समय काफी क्रिटिकल था। वहीं अगर इमरजेंसी सर्विस पहले ये थोड़ा जल्दी आ जाती तो कुछ और लोग बचाए जा सकते थे। तीसरा है पायलट ट्रेनिंग और मेंटेनेंस हिस्ट्री। बोइंग 737-800 एक रिलायबल प्लेन है, लेकिन क्या इस प्लेन की मेंटेनेंस में कोई कमी थी, ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। वही पायलट ट्रेनिंग और ATC कम्युनिकेशन को लेकर भी गड़बड़ के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। इस क्रैश ने सिर्फ एक प्लेन को ही नहीं बल्कि कई परिवारों को बिखेर दिया। इस हादसे में कई लोग मारे गए, जिसके परिवार मानो उजड़ से गए। सिर्फ 2 लोग इस हादसे में बचे हैं, जो अब भी शॉक में हैं। साउथ कोरिया के मुहान एयरपोर्ट पर हुआ यह हादसा एक वार्निंग है कि एक फ्लाइंग मशीन कितनी असुरक्षित हो सकती है जब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और मेंटेनेंस फेल हो जाए। तो ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक तकनीकी फेलियर नहीं, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या साउथ कोरिया की अथॉरिटीज इस केस को ट्रांसपेरेंट रखेगी? एंड क्या ब्लैक बॉक्स का सच कभी सामने आएगा? और क्या ये हादसा एक एक्सीडेंट ही था या फिर कुछ और? ये सवाल अभी भी एक राज है। अगर आपको लगता है कि ऐसे हादसों के असली कारण सबके सामने आने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये एक बर्ड स्ट्राइक था या कुछ और। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय बाय।